अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। देखिए, बारिश से पहले हम जो है, अभी तो हमारी बॉडी डिज़ोल्व हो गई है नगर सेवक का पद, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इस एक मीटिंग ली थी कमिश्नर के साथ, जिसके बारे में आप ही लोगों ने इसकी न्यूज़ भी चलाई थी कि भाई बारिश से पहले हमारे यहाँ के नाले साफ़ होने चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमारे यहाँ पे रशीद कंपाउंड में हर जगह पे पानी भर गया था। कौसा गांव में जो है पानी कई सालों से भर रहा है और आए दिन इसकी कंप्लेंट हम जो है कमिश्नर के पास, अधिकारियों के पास करते रहते हैं। हमारे बेचारे धनंजय गोसावी साहब हमारे साथ आते हैं, विज़िट करते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ के नालों के काम सही तरीके से नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा जो है, अभी मैं ये कहना चाहूँगी, ख़ास करके कमिश्नर साहब से मैं अपील करना चाहूँगी कि ऐसे ठेकेदार जो आइन मौके पे जो है ये कॉन्ट्रैक्ट जो लेते हैं, ये ठेका जो भरते हैं, वो लोग जो इसको कॉन्ट्रैक्ट जो लेते हैं नाला सफाई का, ये लोग क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट पे जिस दिन बारिश होती है, नाले का जो गंदा कचरा जो है बह के थोड़ा सा बाहर चला जाता है, लोगों के घरों में पानी भरता है, उसके बाद ये लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, थोड़ा बहुत कचरा उठाते हैं, फ़ोटो निकालते हैं और बिल निकालते हैं। ऐसे ठेकेदारों को एक तो ब्लैक लिस्ट किया जाए और ये जितना काम करते हैं उतना ही इनको बिल दिया जाए। लास्ट ईयर का मेरा लेटर भी है बाकायदा कि हमारे यहाँ पे अभिषेक कंस्ट्रक्शन वाले ने नाले के काम लिए थे। आपने देखा होगा मुमरा में भी क्या हाल हुआ था। मेरे ख्याल से सातपुते ताई ने उसको उजागर किया था उस सब मामले को। और उसके बाद में मैं रिहान पित्तल वाला, रिहान भाई जो है हमारे, वो और हमारे दिगर जितने भी साथी है, सब रशीद कंपाउंड एरिया में जब पानी भर गया था, हमने अपने ज़ाती पैसे से वहाँ पे जेसीबी वगैरह मंगाया था। इन लोगों ने हमको कोई फैसिलिटी उस वक्त मुहैया नहीं की, हमारे पास इन लोगों के आदमी तक नहीं आए। जब आधे से ज़्यादा काम हो चुका, उसके बाद में इनका कॉन्ट्रैक्टर जो है राजू, उनका जो भी है सुपरवाइज़र है, जो भी है, वो वहाँ पे पहुँचा और फिर उसने जो है हमें हेल्प की। लेकिन कब, यानी आदमी मरे उसके बाद में ये पानी पिलाए, ये बहुत गलत तरीका है। तो मैं कमिश्नर साहब से अपील करूंगी, मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है सर, मुमरा जो है ये माइनॉरिटी इलाका है और यहाँ पे जो है बैठे घर भी है, चालियाँ भी है और कुछ इमारतें ऐसी है जो नाले को लगकर है, तो भविष्य में जो है कुछ भी बड़ा हादसा यहाँ पे हो सकता है। क्योंकि जब भी नाले का पानी रुकता है, पानी जो है लोगों के घरों में जाके अपना घर करता है फ्लो जाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए। तो ऐसे हालात में जो है लोगों की ज़मीन में से पानी निकलना शुरू होते हैं, लोगों का काफ़ी नुकसान हो जाता है। और माइनॉरिटी तबका होने की वजह से लोगों के हालात, परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो लोग अपने घरों को बार बार बनाएं। पीने की पानी की टाँकी में तक के गंदा पानी चला जाता है। इसके लिए मेरी पर्सनल अपील है सर, मैं बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और अभी मनीष जोशी साहब जो है हमारे यहाँ बने हुए हैं, तो उन्होंने भी इसको पर्सनली लेकर विज़िट की जाए और ऐसे ठेकेदारों को मत आप ये काम दो कि जो वक्त के तौर पे सिर्फ आए, वक्ती तौर पे आके फ़ोटो निकाले और उसके बिल निकाले। और बिल देने से पहले आप 1000 बार सोच के उसका बिल अदा कीजिएगा, क्योंकि नगर सेवक जो है वो किसी अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए किसी का बिल नहीं रोकता है। हम लोगों को रोज़ फेस करना पड़ता है, हम लोगों के बीच में रहते। कोई ठाणा से, बम्बई से आता है, अपना टेंडर डालता है और निकल के चला जाता है, उसको यहाँ के लोगों की परिस्थिति मालूम नहीं है कि क्या है। तो बराए मेहरबानी मेरी इस रिक्वेस्ट को कबूल कीजिए और मैं यहाँ पे इस मीडिया के ज़रिए से इसी बात को उजागर करने के लिए आई हूँ। आप अभी सब नालों के एक बार तस्वीरें भी जो है अगर इनको बता देंगे आप, तो मुझे थोड़ा बेहतर होगा। और नाला सफाई करना जो है, ये लोग सिर्फ 5 इंच का गाल निकालते हैं, तो 5 इंच का गाल नहीं निकाल के ज़रा डीपली अगर सफाई करेंगे तो बेहतर है। इनकी फाइल में सिर्फ 5 इंच का गाल लिखा हुआ रहता है। और टीएमसी ने जो है एक रोबोटिक मशीन लाई थी, लेकिन वो रोबोटिक मशीन कहाँ गई आज तक हम लोगों ने कभी नहीं देखा। एक बार मैंने भोरपुले साहब को फ़ोन लगाया था कि साहब हमारे मुमरा के नाले छोटे हैं, ब्रिज के नीचे कचरा जमा होता है, हमको ज़रा रोबोटिक मशीन दीजिए। उन्होंने कहा अरे वो दूसरे के पास हमने दिए थे चलाने के लिए, लेकिन उनके पास अभी वो मौजूद नहीं है, वो ख़राब हो गई है, उसमें टेक्निकली प्रॉब्लम आ गई है। आज तक मुमरा को वो रोबोटिक मशीन कैसी है देखने को भी नहीं मिली। तो ऐसे काम नहीं होना चाहिए।
और ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए कि मुमरा के लिए एक अलग और ठाना वालों के लिए रूल अलग, क्योंकि ठाना में जब सफाई होती है तो डीपली सफाई होती है और मुमरा में जो है वो ध्यान ही नहीं देते। ये अभी जो है टेंडर एक साथ पूरा क्लब टेंडर रहता है और एक ही कोई कंपनी को वो टेंडर चला जाता है और बाद में वो 2-3 हिस्सों में उन लोग डिवाइड कर देते टेंडर को। टेंडर डिवाइड करने के बाद वो बोलता है ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो तेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो जब टेंडर तुम भरते हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी होती है। तो ये अभिषेक कंस्ट्रक्शन वाले की जिम्मेदारी थी कि उन्होंने मुमरा के नाले सही तरीके से सफाई करके देना चाहिए था। प्लस मुमरा में कचरा सफाई का काम भी अभिषेक कंस्ट्रक्शन वाले का ही है और इन्हीं के लोगों की कुछ लापरवाही की वजह से ये नाले इस तरीके से भरे जाते हैं। तो मैं सर बार बार, इससे मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है या इससे मेरा कुछ वो नहीं है सर। मेरा बोलने का सिर्फ मकसद यही है कि इस साल की बारिश में हमारे लोगों को बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, वरना ऐसे ठेकेदारों को हम लोग मार के भगाएंगे। फिर हम लोग अभी हद से ज़्यादा होने लगा है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ कमाई के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट भरते होंगे तो गलत है ये। और हम लोगों को इस बार रोबोटिक मशीन चाहिए।